नमस्कार बच्चों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है पदबंध। तो ये भी सीबीएसई बोर्ड का ही सिलेबस है 10th क्लास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पदबंध। बच्चों, पदबंध 10th सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है। अभी पदबंध पढ़ने के पहले हम एक आध चीजें देखते हैं पिछला जो हमने पढ़ा था। ठीक है, कि शब्द क्या होता है। कि शब्द क्या है बच्चों? वर्णों के सार्थक समूह को क्या हम कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह, सार्थक मतलब होता है जिसका कोई एक अर्थ निकले। क्योंकि वर्णों को अगर मैंने लास्ट जब वर्ण पढ़ाया था तभी बताया था कि क ख ग अगर हमने सम्मिलित कर दिया तो ये एक समूह हो गया, लेकिन ये सार्थक समूह नहीं है। ठीक है, तो सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है। जैसे है लड़की, आम, राम, रावण। ठीक है, अभी देखिए शब्द। अभी पद किसे कहते हैं? पद क्या होता है? जब तक हमने ऊपर अभी देखा कि अलग रहते हैं। जब तक हमने लड़का लिखा, जैसे लड़की, आम, पुस्तक, ये क्या है? अभी तक शब्द है। लेकिन जब इन शब्दों को हम किसी वाक्य के अंदर प्रयोग कर देते हैं, वाक्य बना देते हैं, मतलब इन शब्दों का इस्तेमाल करके हम एक वाक्य बना दे, तो वो उस वाक्य के अंदर जो भी शब्द आएंगे वो शब्द न कहलाकर पद कहलाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जब तक आप डिक्शनरी में तो भंडार है, शब्दकोश में भंडार है शब्दों के, तो तब तक वो शब्द होंगे। लेकिन जब हम उन्हीं शब्दों को उठाकर वाक्य बना देंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वो शब्द क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसी लड़की से और आम से एक सेंटेंस बना दिया कि लड़की आम खाती है, तो अब ये जो लड़की है और ये जो आम है, अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ये व्याकरणिक नियमों से बंध गए। व्याकरणिक नियम क्या होता है? व्याकरणिक नियम कि अब यहाँ पर ये लड़की क्या है? संज्ञा पद बोल सकते हैं हम इसे। क्या है? संज्ञा पद का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, संज्ञा है, आम संज्ञा है। तो इस तरीके से खाती क्या है? क्रिया है। तो ये व्याकरणिक नियमों से बन जाते हैं। जब एक वाक्य में आ जाते हैं शब्द, तो शब्द क्या बन जाते हैं? व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं। तो जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो जाता है और उस पे व्याकरणिक नियम से बंध जाते हैं तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द न कहलाकर पद कहलाते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर पुस्तक, यहाँ पर शब्द है, लेकिन यहाँ पर यह भी पुस्तक शब्द है या पद है बच्चों? ये क्या है? अब यहाँ पर पद का काम कर रहा है। इसको हम शब्द नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको शब्द और पद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शब्द और पद क्या है। क्योंकि ये देखिए 10th के सीबीएसई बोर्ड का ये सिलेबस है। ठीक है, और इसमें क्या क्या आता है? 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे और उस तरीके से आएगा कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में अंतर क्या है। तो अंतर समझ में आ गया। अंतर में क्या करोगे? पहला तो शब्द का डेफिनेशन और पद का डेफिनेशन लिख देंगे। दूसरा, शब्द स्वतंत्र होते हैं। शब्द क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और लेकिन पद पे क्या होते हैं? व्याकरणिक नियम लागू होते हैं। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं शब्द और पद में अंतर क्या है। शब्द क्या करता है? वाक्य के बाहर होते हैं, जबकि पद वाक्य में बंधे होते हैं। शब्द का कहीं से भी शब्द भंडार बहुत अत्यधिक है, उसमें से कहीं से भी कोई भी शब्द हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब वाक्य के अंदर वो प्रयोग हो जाएंगे तो वो शब्द क्या हो जाएंगे? पद कहलाते हैं। शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, जबकि पद अपना अर्थ वाक्य के अनुसार देता है। पद अपने वाक्य में जब जिसमें बंधा हुआ रहेगा उसके अनुसार उसका अर्थ देगा। तो ये आप देखिए बच्चों, 2 मार्क्स के लिए आएगा तो ये 2 अंतर आपने लिखा बहुत है, काफी है। इसके लिए आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पहला हो गया आपका शब्द और पद का डेफिनेशन लिखेंगे, और दूसरा होता है क्या? शब्द स्वतंत्र होते हैं लेकिन पद के ऊपर क्या होता है? व्याकरणिक नियम लागू होते हैं। ठीक है, अब हमने देखिए पिछला जो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने पदबंध आया था, पदबंध एक शब्द आया था, तो मैंने बताया था जब पदबंध में हम जाएंगे तो उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पदबंध 2 शब्द से मिला, 2 पद से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? पद और
बंध। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं दो इससे मिलकर बना हुआ है पदबंध। पद प्लस बंध, बंध मतलब होता है बंधा हुआ, बंध का अर्थ होता है बंधा हुआ। बंधा हुआ मतलब डोरी से बंधा हुआ, व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ। ठीक है, तो और पद क्या हो गया, पद किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त होने वाला प्रत्येक शब्द क्या है, पद है। वाक्य में प्रयोग होने वाला प्रत्येक शब्द पद कहलाता है। तो इस प्रकार पदबंध का अर्थ क्या हो जाएगा, जब कई पद मिलकर, बंध मतलब बंधा हुआ, एक से अधिक, अभी एक को तो हम नहीं बांधेंगे, जब एक से अधिक होगा, कुछ ज्यादा होंगे तो ही हम उसे बांधेंगे। तो जब बंधा हुआ मतलब एक से अधिक, तो अभी डेफिनेशन क्या हो गया, जब कई पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई, अब इकाई मतलब इंग्लिश में हम यूनिट बोलते हैं, अभी यूनिट मतलब तो समझ में आता है, इकाई शब्द बहुत लग रहा है बाप रे इसका अर्थ क्या होगा, लेकिन इकाई मतलब होता है यूनिट, एक। ठीक है, एक की बात करते हैं, यूनिट 10 पढ़ते हैं ना हम लोग मैथ्स में, तो इकाई मतलब होता है एक। ठीक है, तो जब कई पद मिलकर व्याकरणिक इकाई, व्याकरणिक इकाई कहा गया है, क्यों, व्याकरणिक इकाई मतलब जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये सब जो है व्याकरणिक इकाई है सारे, तो इस रूप में कार्य करे जब एक से अधिक पद मिलकर किसी व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। इजी है ना बच्चों डेफिनेशन, रिपीट कीजिए मेरे साथ, क्या है, जब कई पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं। ठीक है, एक से अधिक पद, राइट बच्चों, एक से अधिक पद क्या हो गए, पदबंध हो गए, और मिलकर क्या करते हैं, एक इकाई का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं कि दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो राम के लिए हमने ये तीनों पद दोनों पद यूज किए हैं, राइट। दशरथ पुत्र राम, ये तीनों पद हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, केवल राम को इंडिकेट कर रहा है, रावण को कर रहा है क्या, नहीं, ये राम के लिए किया गया है। तो ये एक से अधिक पद हो गए, ठीक है, और एक से अधिक पद मिलकर एक इकाई के लिए काम कर रहे हैं, कौन सी इकाई, राम के लिए, और राम यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा पदबंध हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। बच्चों ये पद परिचय में भी बहुत हेल्पफुल होता है, तो जब हम पद परिचय का पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, ये हो गया आपका संज्ञा पदबंध। तो पदों का समूह जिसका एक अर्थ निकालता हो वो पदबंध कहलाता है, और पदबंधों से उपवाक्यों का निर्माण होता है। अभी उपवाक्य क्या है, मैंने वाक्य के चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि उपवाक्य क्या होते हैं, एक वाक्य के अंतर्गत, एक वाक्य के अंतर्गत जब एक से अधिक वाक्य जुड़ते हैं, जैसे अभी हमने यहीं पर देख लिया जाए, ये मिश्र वाक्य है, जब कई पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। तो जब एक से अधिक वाक्य एक वाक्य के अंदर होते हैं तो उनके जो दूसरा वाक्य रहेगा उसे संपूर्ण वाक्य न कह के हम उसे क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। तो क्या होते हैं, पदबंध एक तरह से उपवाक्य भी होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब कुछ और एग्जाम्पल के जरिए देखिए कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। अभी ये पूरा जो वाक्य है, पूरा जो वाक्य है वो किसके बारे में बता रहा है, कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, तो ये पूरा कौन है, छात्र के लिए बात की जा रही है। छात्र क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। ठीक है, ये पूरा मिलकर एक ही पद का कार्य कर रहा है। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, सभी को पता है सुशील और परिश्रमी क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध। नदी बहती चली जा रही है, तो बहती चली जा रही है, बहना हो गया क्रिया, और क्रिया के आगे जो हेल्पिंग वर्ब आगे वो सारे मिलकर क्या हो जाएगा आपका, क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध। बच्चों बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। नदी कल कल करती हुई बह रही है, अभी नदी का बहना, अगर बह रही थी तो यहाँ पर क्रियापद बंद होगा, लेकिन कैसे बह रही है, कल कल करती हुई, तो ये क्या हो गया, नदी कैसे बह रही है, ये क्रिया विशेषण हो गया, तो किस में आ जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध में। ठीक है बच्चों, आया समझ में, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इतना पार्ट आपको। नेक्स्ट पार्ट में मैंने जो यहाँ पर थोड़ा सा क्लू दिया है आपको, उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है,
तो चलो थोड़ा सा दिखा देती है आपका कि क्या क्या है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पदबंध और पदबंध, पद और पदबंध में अंतर पढ़ेंगे, और पदबंध के जो 5 भेद होते हैं वो सारे 5 भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।